नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो क्या इजराइल का आयरन डोम सिस्टम फेल हो गया है, जिसकी वजह से लगातार इजराइल में इस वक्त मिसाइल जो कि हिजबुल्लाह की तरफ से हो या हमास की तरफ से हो, जो दागे जा रहे हैं वो गिर रहे हैं और इससे काफी नुकसान इजराइल का हो रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, कल हमने देखा हिजबुल्लाह हमास सबकी तरफ से इजराइल में हमला हुआ, इसके अलावा इजराइल ने भी हमला किया है। नुकसान दोनों तरफ से हुआ है। किस तरह का नुकसान है और जिस आयरन डोम सिस्टम पर इतना ज्यादा नाज था इजराइल को, आज वही फेल होता साबित हो रहा है। देखिए, ये सवाल दरअसल इसलिए उठ रहा है कि आयरन डोम सिस्टम जो आप कह रहे हो कि क्या आयरन डोम सिस्टम अब फेल हो चुका है, इसकी वजह ये है कि देखिए कल रात को हाइफा और तिब्रियास, ये जो दो इलाके हैं इजराइल के, यहाँ पे करीब 18 जगह पर हिजबुल्लाह के रॉकेट्स दागे गए हैं। 18 जगह पे जो है वो हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक हुआ, 18 रॉकेट्स दागे गए हैं। और ऐसा बताया जाता है कि कई इलाकों में, रिहायशी इलाकों में भी ये रॉकेट्स गिरे हैं। देखिए, ये एक बड़ी बात है जो कि हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं। हमने पहले भी चर्चा की थी कि ईरान की तरफ से देखिए जो तस्वीरें आई थी, 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की गई थी। उस समय भी आयरन डोम्स बहुत सारे मिसाइल्स को नहीं रोक पाया। उसको लेके तो खैर अपना अलग ही सवाल है कि क्या आयरन डोम बैलिस्टिक मिसाइल्स को, या जो दूर की 1000 किलोमीटर की ज़्यादा रेंज से जो मिसाइल्स आ रही हैं, क्या उसको आयरन डोम रोक सकता है? ये अपने आप में एक्सपर्ट्स की इसको लेके अलग राय है। लेकिन अगर हम हिजबुल्लाह के रॉकेट्स की भी बात करें, देखिए हिजबुल्लाह को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है इजराइल ने, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है और बीती रात को भी 18 रॉकेट्स जो हैं वो फायर किए गए, जो कि हाइफा और तिब्रियास दोनों इलाके में कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई कि इमारतों से धुआं उठ रहा है, या बताया जा रहा है कि ऐसा हिजबुल्लाह का दावा है कि आईडीएफ के जो ठिकाने थे, बेसिस थे, उसके पास ये रॉकेट्स गिरे हैं। तो देखिए हिजबुल्लाह अब भी हार मानने को राजी नहीं है। उसके बड़े कमांडर्स मारे जा चुके हैं, डिप्टी कमांडर्स मारे जा चुके हैं, लगातार इजराइल हमला कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद हिजबुल्लाह की तरफ से जो है वो पलटवार जारी है। अब ये आयरन डोम को लेके जो सवाल बार बार उठ रहे हैं, इजराइल के अंदर से भी ये सवाल उठ रहे हैं, उसकी वजह यही है कि देखिए पहले ऐसा नहीं था। पहले कल हमास की तरफ से भी कुछ रॉकेट्स जो है वो फायर किए गए। पहले ये होता था कि ज़्यादातर जो है रॉकेट्स या इस तरह के जो हमले होते थे उसको आयरन डोम रोक रहा था सफलतापूर्वक, और वो तस्वीरें भी सामने आ रही थी। लेकिन पिछले कुछ वक्त में ऐसी कई घटनाएं हो गई हैं कई जगह जहां पे ये रॉकेट्स या मिसाइल्स गिरे हैं। हूती की तरफ से भी जो है वो खबरें आई थी, जो है वो हूती ने भी फायर की मिसाइल, वो भी इसराइल पे गिर गई थी। हालांकि वो खाली इलाके पे गिरी थी, इसराइल में कुछ नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन ऐसी जो एक के बाद एक घटनाएं आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं कि आयरन डोम जो है वो मिसाइल या रॉकेट को नहीं रोक पाया। ये वजह है जिसके कारण जो है वो ये सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, ये सवाल तो उठ रहा है। इस पर लगातार ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, जितना नुकसान दिखाया जा रहा है उतना नुकसान, क्योंकि इजराइल कभी मानता ही नहीं इस बात को कि बहुत सारे नुकसान को उसे झेलना पड़ रहा है। लेकिन मौतें दोनों जगह पर हुई है। चाहे अगर बात की जाए हिजबुल्लाह, तो कहा जा रहा है कि वहां पर बेरूत में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इधर इजराइल में भी नुकसान हुआ है। किस तरह का नुकसान, क्योंकि बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं और ये लगातार आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है भाई। देखिए, जो दहिया इलाका है जिसकी आप अभी बात कर रहे हो, जो लेटेस्ट हमला जो कि कल रात को हुआ है, जो दहिया इलाका है, ये हिजबुल्लाह का गढ़ माना जा रहा था, दक्षिणी लेबनान का। यहाँ पे जो है ज़बरदस्त बमबारी कल आईडीएफ की तरफ से की गई है। F-35 प्लेन्स ने रात भर बम बरसाए हैं, और बताया जा रहा है कि जो बेरूत का हवाई अड्डा है वो भी इसमें जो उसका रनवे है वो भी तबाह हो गया है। मतलब वहाँ पे भी एयर स्ट्राइक हुई है, तो बेरूत का जो रनवे है वो भी अब उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो देखिए, जो दक्षिणी लेबनान का इलाका है, इस पूरे इलाके को आईडीएफ लगातार निशाना बना रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से सब कुछ हो रहा है, रॉकेट दागे जा रहे हैं, मिसाइल्स फेंके जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है ईरान का भी बीच में हमला हुआ, लेकिन अभी भी इजराइल जो है बेहद फोकस दिखाई दे रहा है। वो लगातार हिजबुल्लाह पे टारगेट कर रहा है, हमले कर रहा है, यानी वो पूरी तरह से जिस स्ट्रेटेजी के साथ उसे बढ़ना है उस पर पूरा फोकस बनाए हुए। देखिए, ये जो आप पूछना चाह रहे हो असल में कि क्या 7 तारीख, आज 7 अक्टूबर है, एक साल पूरा हो गया है, क्या आज की रात कोई बड़ा अटैक हो सकता है, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। कल रात को ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था काफी देर के लिए। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि हमास के हमले को जो है 1 साल पूरा हो गया है। क्या आज की रात इजराइल ईरान को जवाब देगा? ईरान
के इतने बड़े हमले के बाद 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दी गई, लेकिन उसके बाद तक अभी तक इजराइल की तरफ से कोई एक्शन नहीं है। सवाल यह है कि इजराइल की तरफ से ये देर क्यों हो रही है। देखिए, एक तरफ तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए जो लेबनान है, लेबनान में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, ऐसा लगता है अभी कि फिलहाल इजराइल का फोकस जो है वो हिजबुल्लाह के ऊपर है। इजराइल, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उनका मानना यह है कि इजराइल पहले ये चाहता है कि जो हिजबुल्लाह है उसके जो लड़ाके हैं उनको पहले न्यूट्रलाइज किया जाए, पहले हिजबुल्लाह को जो है वो ख़त्म किया जाए, उसके बाद फिर ईरान पे। देखिए, इजराइल को कई फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है। हमास पूरी तरह से ख़त्म नहीं है, हमास के लड़ाके अभी भी हैं, गाज़ा में अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है इजराइल के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे ही हाल लेबनान में है, ग्राउंड फोर्सेस अंदर हैं, लेकिन ग्राउंड फोर्सेस का आगे बढ़ना अपने आप में बड़ी चुनौती से कम नहीं है। तो इजराइल और साथ में हुती भी जो है वो भी बीच बीच में अपने मिसाइल और रॉकेट्स दाग रहा है। तो ऐसे में कई फ्रंट पे जो है वो इजराइल को लड़ना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रॉक्सीज हैं ईरान के जो कि इराक में काम कर रहे हैं, सीरिया में काम कर रहे हैं। आगे बढ़ना चाह रहा है। बिल्कुल, एक स्ट्रेटेजी पहले उनको खत्म करने। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पहली स्ट्रेटेजी ये है कि जो प्रॉक्सीज हैं ईरान की, इनको खत्म किया जाए, उसके बाद ईरान पे हमला किया जाए। देखिए, हम आपको नेतन्याहू का एक बयान बताते हैं जो उन्होंने कल दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी देश अपने शहरों और नागरिकों पर इस तरह के हमले को स्वीकार नहीं करेगा। ये ईरान की बात कर रहे हैं, और इजराइल भी ऐसा नहीं करेगा। इजराइल का कर्तव्य और अधिकार है वह खुद की रक्षा करे और इन हमलों का जवाब दे, वह ऐसा करेगा। ये नेतन्याहू का कल बयान था ईरान को लेकर। तो देखिए, एक बात तो ये तय मानी जा रही है, ये ईरान भी इस बात को जानता है कि इजराइल पलटवार जरूर करेगा। अब सवाल यह है कि इजराइल का पलटवार कब होता है, वो किस रूप में होता है, और क्या उससे एक बड़ा युद्ध ईरान और इजराइल के बीच होगा। इस पूरे युद्ध में अगर युद्ध छिड़ता है तो रूस की क्या भूमिका होगी। ये कई सवाल हैं जो इस पूरे मामले को उलझाए हुए हैं। देखिए, इस पूरे मैटर में रूस की भी नज़र है, अमेरिका भी जो है। देखिए, कल जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं लॉर्ड ऑस्टिन, उन्होंने इजराइल के रक्षा मंत्री जो है योव गैलेंट, इनसे बात की है ईरान को लेकर, और विस्तार से चर्चा, ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों से कि विस्तार से चर्चा हुई है। ये रणनीति बनाई गई है कि ईरान को लेकर अगला कदम क्या होगा। तो देखिए, ईरान को लेकर इजराइल का अगला कदम क्या है, वो इस बात को तय कर देगा कि क्या यहाँ पे एक और खाड़ी युद्ध शुरू होने वाला है या नहीं। और आप एक बात और देखिए कि इसमें अब ज्यादा वक्त नहीं है। ईरान की तरफ से जो हमला हुआ था वो भी एकदम से हुआ था, और ऐसा ही कुछ लगता है कि इजराइल की तरफ से भी हो सकता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज ही की रात कुछ होने वाला है, 1 साल पूरा हुआ है, इजराइल मैसेज देगा उसका। लेकिन जो रक्षा विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि इजराइल नहीं चाह रहा कि हिजबुल्लाह के खत्म हुए बिना ईरान पे हमला कर दिया जाए, क्योंकि उसके बाद उसको लेबनान के फ्रंट पे भी लड़ना पड़ेगा, ईरान के फ्रंट पे भी लड़ना पड़ेगा, हमास के साथ तो जो लड़ाई चल रही है गजा में वो हो ही रही है। तो ये कई फ्रंट पे उलझना इजराइल के लिए ठीक नहीं होगा। तो इसलिए इजराइल जो है फिलहाल सिर्फ लेबनान और हिजबुल्लाह पे फोकस कर रहा है, शायद उसके बाद ईरान की बारी आए। पूरी दुनिया की नजर है कि कब इजराइल हमला करेगा, लेकिन इसके बावजूद वो चुप है। यानी अब ये कोशिश की जा रही है कि हमला जिसकी तरफ से पहले से होगा, कहने को हो जाएगा कि भाई आपने हमला किया तो हमने उसका पलटवार किया। देखिए, अब की बार जो भी स्ट्राइक होती है, अगर इजराइल की तरफ से स्ट्राइक होती है, देखिए खामेनी ने अभी जो संदेश दिया था, जो उन्होंने नमाज अदा करवाई थी, उसके बाद उनका जो संदेश था, उनके हाथ में देखिए आप गन थी। बिल्कुल। तो एक संदेश तो उन्होंने साफ दिया है पूरे इस्लामिक देशों को कि आपको एकजुट रहना है। और खामेनी ने इस पूरी चीज को इस तरह से पेश किया जैसे कि वो एकदम तैयार है इस बात को लेके कि अगर इजराइल की तरफ से कोई अटैक होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो देखिए, इजराइल की तरफ से कोई भी अटैक होगा तो वो मतलब उसको इस रूप में शायद वो सीमित होकर नहीं रहेगा। मतलब इसके बाद हम ये मान के चले कि अगर चाहे जिसकी तरफ से भी हमला हो, ईरान की तरफ से या इजराइल की तरफ से, अगर कोई हमला एक दूसरे पर होता है तो फिर इसके बाद वॉर फ्रंट खुल जाएगा। बिल्कुल, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हालात कितने नियंत्रण में होंगे। देखिए, इजराइल अगर कई ठिकाने ऐसे बताए जाते हैं जो कि इजराइल के निशाने पे ईरान में ऑयल डिपोज, और कहते हैं वहां के लोग भी बड़े पैनिक है इससे लेकर। ईरान में भी इस बात को लेके लोग अलर्ट है वहां पे कि अगर हमला होता है इजराइल का तो क्या करना है। और ईरान ने भी देखिए अपनी तरफ से तैयारी कर ली है। ईरान तो ये मान के चल ही रहा है कि इजराइल की तरफ से हमला होना तय है, और उसके लिए ईरान भी तैयार है। ईरान की भी मिसाइल्स तैयार है, ईरान की भी फौज तैयार है, ईरान भी एयर स्ट्राइक के लिए तैयार है। तो अब देखिए, ये पूरा इलाका ऑलरेडी एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें बस बटन दबाने की देर है। और इजराइल वर्सेस ईरान, ये एक बार युद्ध शुरू होता है
तो ये फिर किस रूप में जाएगा इसको लेके कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम एक बार फिर कहेंगे कि अगले 1-2 दिन जो है वो इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तो आज 7 तारीख है और इस 7 तारीख को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। अब हमला किसकी तरफ से होगा, क्या इजराइल ईरान पर हमला करेगा, अब देखना होगा कि अगर कोई बड़ा हमला होता है तो इसके बाद क्या स्थिति बनती है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।